हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही जो पीओसी सेकंड यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो थर्ड सेमेस्टर में है वो हमारी चल रही थी। तो यहाँ पे देखिए फोर्थ यूनिट हमारी चल रही थी और जो ये फोर्थ यूनिट आज हमारी पूरी कवर हो जाएगी। देखिए लास्ट वीडियो में हमने देखा था डाइफिनाइल मीथेन के बारे में। आज हम देखने वाले हैं लास्ट टॉपिक जो कि है ट्राइफिनाइल मीथेन, उसकी सिंथेसिस, उसकी रिएक्शंस, उसके स्ट्रक्चर एंड उसके मेडिसिनल यूजेस। ठीक है। एंड बाकी हर एक कंपाउंड हम देख ही चुके हैं। आप प्लेलिस्ट को एक तरफ से देखते हैं ना, सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। एंड इनका जो नोट्स है बिल्कुल हैंड रिटन वो आपको फार्मेसी वाला ऐप पे मिलेंगे, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बात करते देखिए ट्राइफिनाइल मीथेन या हो बोले तो डाइफिनाइल मीथेन, एंथ्रासीन, फिनांथ्रीन, ये होते क्या है? ये आपके पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन होते हैं। मैंने हर एक वीडियो में बताया है, यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें एक से ज़्यादा साइक्लिक रिंग होती है। देखिए जैसे कि वर्ड को हम ब्रेक करें, पॉली, पॉली का मतलब होता है मैनी, न्यूक्लियर का मतलब यहाँ पे एक न्यूक्लियस से है। न्यूक्लियस बोले तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसके आपकी बेंजीन में एक साइक्लिक रिंग है। तो पॉली न्यूक्लियर प्लस हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? यानी कि जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन होता है वो हमारे हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कई सारे यानी कि मैनी न्यूक्लियस होते हैं, मैनी साइक्लिक रिंग होती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, उसको हम पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आपको ये ट्राइफिनाइल मीथेन है तो ये भी आपका पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है। देखिए नेम में आ रहा है ट्राइफिनाइल। ट्राई का मतलब होता है तीन, फिनाइल का मतलब होता है फिनाइल रिंग। अच्छा फिनाइल रिंग क्या होती है? जो आपकी ये बेंजीन रिंग होती है उसी को हम फिनाइल रिंग बोलते हैं। यानी कि इसमें तीन फिनाइल या बोले तो तीन बेंजीन की रिंग होंगी एंड मिथेन इसमें जुड़ा होगा। मिथेन का मतलब क्या होता है? यानी कि CH4। ठीक है। अब CH4 से हमने तीन बेंजीन के रिंग को जोड़ना है। तो देखोगे यहाँ से एक बेंजीन की रिंग जुड़ी है, एक यहाँ से जुड़ी है, एक यहाँ से जुड़ी है। तो बैलेंस ही पूरे करने के लिए केवल यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन बचेगा। तो इस तरीके से ये जो है इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो समझ आ गया इनकी तीन फिनाइल रिंग है और एक मिथेन बीच में जुड़ा हुआ है। तो ये क्या बना पूरा? देखिए आप कैसे लिखोगे, यानी कि ट्राइफिनाइल मिथेन इज ऑल्सो ए पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। ये भी एक पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन ही होता है जो कि कंसिस्ट करता है तीन फिनाइल रिंग और बीच में मिथेन कनेक्टेड होता है। ठीक है, जो नज़र आ रहा है मैंने वही बातें यहाँ पे लिख दी हैं। अब बात करते हैं इसकी सिंथेसिस के बारे में, बोले तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। तो देखिए पहला तरीका वो है फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। यानी कि आप हर बार देखते आए हैं एंथ्रासिन में, फिनांथ्रीन में, नेफ्थलीन में। एंड पिछली वीडियो में भी आपने देखा था कि जहाँ भी फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है वहाँ पे AlCl3 यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड वो एज ए कैटलिस्ट यहाँ पे काम करता है। तो सिंपल से क्या है कि यहाँ पे लिखा है कि व्हेन 3 molecules of benzene is reacted with 1 molecule of chloroform in the presence of AlCl3, so it gives triphenyl methane। कि जब भी देखिए तीन बेंजीन के मोलिक्यूल, ये तीन लिख रखा है आगे और बेंजीन बना रखी है, और वो क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करते हैं या बोले तो ट्राई क्लोरोमिथेन, तीन क्लोरो है और मिथेन बीच में है, यानी कि ट्राई क्लोरोमिथेन इसके साथ ये रिएक्ट करते हैं किसकी प्रेजेंस में? एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो आपका ट्राइफिनाइल मिथेन बनता है। वही सिंपल से यहाँ पे देखिए हाइड कर दिया है CH को, बाकी तीन फिनाइल रिंग है। तो आपका ट्राइफिनाइल मिथेन है, तीन HCl यहाँ पे बाहर निकलते हैं। ठीक है। तो एक ये तरीका है फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। एंड सेकंड देखो फ्रॉम बेंजल डिहाइड। देखिए ट्राइफिनाइल मिथेन कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड क्या है? देखिए यहाँ पे बेंजीन के साथ में एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है सिंपली, यानी कि बेंजीन है एंड CHO ग्रुप है तो ये आपका बन गया बेंजल डिहाइड। तो जब बेंजीन के दो मोलिक्यूल बेंजल डिहाइड के साथ रिएक्ट करते हैं किसकी प्रेजेंस में? जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो ट्राइफिनाइल मिथेन बनता है एंड वाटर यहाँ से रिमूव होता है। ठीक है। तो समझ आ गई, ये है इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जब हम इसको फिजिकली देखते हैं तो क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं? तो ये जो है कलरलेस सॉलिड होता है। ये एक सॉलिड है जो कि एकदम कलरलेस होता है, कोई भी कलर नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है 92 से 94 के बीच में, जो है मेल्ट हो जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई है, 359 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको आप लिख ही सकते हैं। बाकी वाटर में तो इंसॉल्युबल होता है। अदर जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जैसे ईथर हुआ, इथेनॉल हुआ या आपके बेंजीन वगैरह हुआ, उसमें ये सॉल्युबल होता है। बात करते हैं केमिकल या बोले तो जो रिएक्शंस होती हैं ये कौन कौन से शो करता है। तो देखिए सबसे पहला हैलोजेनेशन या बोले तो ब्रोमिनेशन, यानी कि जब ये ब्रोमीन के साथ में या बोले तो क्लोरीन के साथ में ये रिएक्ट करता है तो यहाँ पे ये क्या बनाता है? लिखा है कि देखिए ट्राइफिनाइल मिथेन अंडरगो ब्रोमिनेशन व्हेन रिएक्ट विद ब्रोमीन एंड फॉर्म ट्राइफिनाइल मिथाइल ब्रोमाइड।
देखिए यहाँ पे CH है बीच में, ये आपके क्या है, 3 फिनाइल की रिंग है और यहाँ पे ब्रोमीन है। तो यहाँ पे सिंपल सा हाइड्रोजन जब हटेगा उसकी जगह एक ब्रोमो ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ये ट्राई फिनाइल यानी कि 3 फिनाइल की रिंग है। मिथाइल यानी कि मिथाइल ग्रुप है, ये क्या है आपका ब्रोमाइड। तो ट्राई फिनाइल मिथाइल ब्रोमाइड ये आपका कंपाउंड यहाँ पे बनता है और HBr यहाँ से रिमूव होता है। तो ये आपकी ब्रोमिनेशन रिएक्शन। तो ये एक तरीका है, मतलब एक रिएक्शन है जो कि शो करता है। और इसमें देखिए सेकंड जो रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वही हमारा ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो हमारा जो ट्राइफिनाइल मीथेन जो है जब वो ऑक्सीडाइज होता है तो उसमें जो है देखिए यहाँ पे CH है और जो 3 फिनाइल की रिंग है, उसके बाद जब ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे CH के साथ साथ एक ऑक्सीजन भी आके अटैच हो जाएगा और ये जो है ऑक्सीजन हमारे कार्बन से अटैच होगा डायरेक्टली एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। तो यहाँ पे ये बनाएगा आपको ट्राइफिनाइल कार्बिनॉल। ठीक है, 3 फिनाइल है और ये आपका कार्बिनॉल है। तो ये जो है इस तरीके से ये 2 रिएक्शन यहाँ पे शो करता है। बाकी बात करते हैं इसके, देखिए मेडिसिनल यूज़ कई बार पूछ ले जाते हैं 2 मार्क्स में। तो देखिए ट्राइफिनाइल मीथेन इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कलरिंग डाइज, जो आपके कलर्स होते हैं, डाइज होती हैं, उनको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा क्रिस्टल वायलेट इज यूज्ड एज प्रिपरेशंस ऑफ डिटर्जेंट, फर्टिलाइजर्स, टेक्सटाइल डाइज। जो आपका क्रिस्टल वायलेट जो डाइज है यानी कि जो हमारा ट्राइफिनाइल मीथेन से बनता है वो जो है एज ए डिटर्जेंट के रूप में यूज़ किया जाता है उनके बनाने में, फर्टिलाइजर्स के में भी ये बनाने में यूज़ किया जाता है, टेक्सटाइल डाइज में भी ये यूज़ किया जाता है। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने देखिए यूज़ भी क्या होगा, ट्राइफिनाइल मीथेन इज यूज इन कॉपिंग पेपर्स, इन हेक्टोग्राफ एंड प्रिंटिंग इंक। आपने अगर देखा भी हो, जैसे कि हम हिसाब किताब अगर पिछले के ज़माने में बात करें तो नीचे कार्बन पेपर जो ब्लू सा जो होता था उसको जैसे कि पीछे लगा करके हम यहाँ पे लिखाई करते थे, यानी कि एक ऊपर अपना पेज होगा और नीचे वो छपता जाता है, उसको हम कार्बन पेपर जो बोलते हैं। तो वो भी ट्राइफिनाइल मीथेन भी उसमें होता है, यानी कि वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये थे यूजेस किसके, ट्राइफिनाइल मीथेन के। तो अभी जो हमने देखा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 2 मार्क्स में कई बार पूछा जाता है कि ट्राइफिनाइल मीथेन क्या है और उसके स्ट्रक्चर एंड मेडिसिनल यूज़ बताइए। तो मेडिसिनल यूज़ ये है इसके, आप देख लेना। बाकी स्ट्रक्चर आपको समझ आ ही गई होगी, 3 फिनाइल रिंग है और एक मीथेन बीच में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हमारी चौथी जो यूनिट थी उसके सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। अब नेक्स्ट जो फटाफट से हम 5th यूनिट को स्टार्ट करेंगे वो भी छोटी सी है, उसको भी हम 2-3 दिन में कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।